नमस्कार साथियों स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं संधि से संबंधित प्रश्न आपके लिए, जो कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपसे 10 प्रश्न पूछूंगा और इन 10 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आप ऑप्शन खा की तरफ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 2, सदियों शब्द में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन घा वृद्ध संधि की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों ध्यान दीजिए, आपके प्रश्न दिए गए हैं, इन विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है दोस्तों। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ग की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सप्तऋषि शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो दोस्तों आपके विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। दोस्तों बता दें आपको, अगर आप ऑप्शन ग की तरफ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? तो दोस्तों विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ग की तरफ तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभिक शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन घ की तरफ तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है 8वां नंबर, रजनीश शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, ध्यान दीजिएगा, पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो दोस्तों बता दें, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन का की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन का की तरफ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।